दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी प्रस्तुत होने वाली है। आप लोग पूरा वीडियो देखें और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं दिलीप दी ब्लॉग्स। दोस्तों, एक महीने के बाद में मैं आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज हम आप लोगों को ताजमहल की सारी जानकारी बताने वाले हैं, पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं कि ताजमहल कब बना, कैसे बना, क्यों बनवाया गया है, आखिर क्या ताजमहल बनवाने के बाद में शाहजहाँ ने अपने मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे, आखिर इसकी नींव क्या है, इसकी नींव इतनी मजबूत क्यों की है कि इतने सालों से ये बिल्कुल शानदार खड़ा हुआ है। आज के ज़माने में सीमेंट, लोहा सब कुछ उपस्थित होने के बाद में भी इमारतें जल्दी ढह जाती हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, हम आप लोगों को पूरी इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, ताजमहल जो है वो शाहजहाँ द्वारा शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसका निर्माण कार्य 1631 से स्टार्ट हुआ और ये बनकर 1653 में तैयार हो चुका था। इसको बनने में 22 साल लग गए और मुमताज़ की मृत्यु 38 वर्ष की उम्र में बुरहान शहर में हुई थी और इनको बुरहान शहर में ही दफनाया गया था। उसके बाद में जब ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ, इनके शव को लाकर ताजमहल के पास में बगीचे में दफनाया गया। जब ताजमहल बनकर कंप्लीट हो गया, फिर इनके शव को निकाल कर, यानी कि इनकी अस्थियों को निकाल कर इनकी कब्र ताजमहल के बीच में बनाई गई। तो सारी इंटरेस्टिंग जानकारी हम देंगे, बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अब बात आती है कि उस ज़माने में सीमेंट तो थी नहीं, तो आखिर ये बनाया किस चीज़ से गया ताजमहल। सीमेंट का तो आविष्कार इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक जोसेफ ने सन 1811 ईस्वी में शुरुआत की और उन्हें सफलता 1824 ईस्वी में मिली, जो कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार उन्होंने किया था। तो अब बात आती है कि ताजमहल को बनाने के लिए किस चीज़ों का प्रयोग किया था। ताजमहल को बनाने के लिए ताजमहल के चारों ओर कुएं खोदे गए और इसमें ईंट पत्थर के साथ साथ एक ऐसे वृक्ष का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम अबूनस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया और इसके नींव के रूप में इसे प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग जो है ताजमहल की नींव के नीचे इसी का प्रयोग हुआ है और इसमें एक लकड़ी और है जिसका नाम महोगनी है, जो कि ये है। इन लकड़ियों का मतलब जो है इनकी मोटी मोटी शाखाओं का प्रयोग ताजमहल की नींव में किया गया है ताकि ये इन लकड़ियों को नमी मिलती रहे और इन लकड़ियों को नमी के साथ ही इनमें मजबूती आती रहती है। इसीलिए ताजमहल को यमुना के किनारे बनाया गया है। यमुना नदी से इन लकड़ियों को मतलब इन जो है पेड़ों की शाखाओं को नमी मिलती है जिससे ये मजबूत और होती रहती हैं और ताजमहल बिल्कुल भव्य रूप से खड़ा रहता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी इमारत में क्या क्या बनने में लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले पुराने ज़माने में कोई सीमेंट नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे सभी दालों का जो है प्रयोग होता है। दाल पीस कर मसाले के रूप में दालों का प्रयोग होता है और ताजमहल जो बना है वो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, जो कि इसमें जो है कई देशों से संगमरमर के पत्थर मंगाए गए थे और इसमें जो है 28 संगमरमर के पत्थर लगाए गए थे, जिसमें कई नाम थे: अकीक, फिरोजा, मूंगा, सुलेमानी, रेसूनिया, लाजवाया। मतलब कई ऐसे पत्थर थे जो अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इनकी नक्काशी जो है वो अलग अलग देशों के अनुभवी लोगों ने की थी, जो कि बहुत बेहतरीन थी। अलग अलग देश के बड़े अनुभवी लोग बुलाए गए थे। ईरान, इराक, ऐसे बड़े बड़े देशों से बुलाए गए थे और काफ़ी अच्छी कारीगरी ताजमहल को बनाने में की गई। ताजमहल के नीचे कुएं
इसलिए बनवाए गए थे ताकि कभी शायद यमुना का पानी सूख जाए तो उन कुओं की मदद से उन लकड़ियों को यानी कि उन लकड़ियों को जो है नमी मिलती रहे और ताजमहल शानदार बना रहे। इसी के कारण कुएं बनाए गए थे। दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 कारीगर लगे थे, जो कि कुछ कारीगर विदेश से बुलाए गए थे, कुछ कारीगर अपने यहाँ के थे। उन्होंने दिन और रात काम करके इसे 22 वर्षों में बनाकर कंप्लीट किया। जो विदेश से कारीगर मंगाए गए थे उन्होंने इसमें ताजमहल में नक्काशी एक से एक डिज़ाइन बनाई और ये एक भव्य इमारत के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया, जो कि कभी और कहीं नहीं बनाया जा सका। कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन यह बिल्कुल अफवाह है, क्योंकि कई इतिहासकारों के द्वारा यह बताया गया है कि बादशाह के द्वारा उन कारीगरों से करारनामा लिखवाया गया था कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई इमारत नहीं बनाओगे, और उन्हें ज़िंदगी भर की कमाई दे दी गई थी। ताजमहल में जो भी टूरिस्ट आते हैं वह जो सामने से देखते हैं वह ताजमहल के पीछे का भाग है, क्योंकि ताजमहल के सामने वाला गेट यमुना नदी की ओर है। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के सामने एक चबूतरा हुआ करता था। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताजमहल के अंदर आया करते थे। ताजमहल की ये 4 मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं। ये चारों मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप या तूफान से ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचे और ये बिल्कुल भव्य खड़ा रहे। और ये चारों मीनारें अगर तूफान आता भी है तो ये बाहर की ओर गिरें और इमारत पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। तो ताजमहल पर एक सवाल भी उठाया गया। 1989 में एक भारतीय लेखक पुरुषोत्तम नागेश ओक लेखक किताब लिखी, नाम था ताजमहल। इनके द्वारा एक उन्होंने अपने तर्कों के साथ कहा था कि ताजमहल बनने से पहले यहाँ पर एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो मोहल्ला था। सन 2000 ईस्वी में पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए ताजमहल की साइट को खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को नामंजूर कर दिया। और दोस्तों, कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे भी हैं। ये कितना सच है इसके बारे में अभी तक जो है पता नहीं लगाया जा सका। कुछ कमरों को जो है मतलब देखा गया है। तो ये इसकी कुछ स्टोरी थी। बात आती है कि ताजमहल को क्यों कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। काफ़ी युद्ध हुए, अंग्रेज भी आए और ताजमहल को नुकसान से बचाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था और उसे कैसे इन युद्धों या इन जो मतलब दो देशों के बीच जो लड़ाई होती है उन्हें उससे कैसे ताजमहल को बचाया गया है। तो आइए चलते हैं और आगे देखते हैं, आपको बताते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर उसके चारों तरफ कवच तैयार कराया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके और यह जर्मन एवं जापानी हमलों में सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 के बीच भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भी यही किया था। इसी तरीके से ताजमहल को आज तक बचाया जा सका। इसमें फिर भी कुछ सोने की चीज़ों को निकाल ले गए हैं लोग। शाहजहाँ एक ऐसा ही काले रंग का ताजमहल संगमरमर के पत्थरों से जमुना की दूसरी ओर बनवाना चाहते थे। तभी उनके बेटे औरंगजेब ने आगरा पर आक्रमण कर दिया और शाहजहाँ को कैद कर लिया। और दोस्तों, बादशाह शाहजहाँ जानते थे कि एक वक्त के बाद हमारे पास
ना तो धन रहेगा, ना तो दौलत रहेगी, ना तो शोहरत रहेगी, ना तो ये शरीर रहेगा। तो वो इतने समझदार थे, तो उन्होंने इसी कारण और यही सब सोचकर एक ऐसे भव्य इमारत का निर्माण कराया जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। और उन्हें जो है उनके ही बेटे ने किडनैप मतलब जो है बंदी बना के, और वहीं पे उनकी जो है मृत्यु हो गई। सो इसीलिए जो है हज़ारों वर्षों लोग उन्हें याद रखेंगे। सो ताजमहल की यही कहानी थी जो कि हमने आप लोगों को पूरी बताने की कोशिश की, और जो भी गलती हो गई हो वो हमको कमेंट में बताएं और क्षमा करें। सो दोस्तों, ये जो है वीडियो कई एक महीने के बाद हम डाल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और शुरुआत करते हैं आज से नए चैनल की, यानी कि ये समझो जो वीडियो एक महीने के बाद पड़ रहा है तो नया ही चैनल समझें। और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आशा है आप सभी लोग ये इतना काम ज़रूर करेंगे और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।